ये भी केजरीवाल के वफादार थे, लेकिन जब उन्हें ये देखना पड़ा कि हम देश के वफादार बनेंगे केजरीवाल के बने, तो फिर उन्होंने देश को चुना। वो अन्ना हजारे बूढ़ा मरा नहीं है, उसको बुलाइए और नया पोछा पार्टी बनाइए। और मैं जो है ना दिल्ली को इस बार 56 करोड़ का शीश महल बनाए थे ना, 100 करोड़ का इस बार शीश महल बनाइए, फिर से यहाँ का आवाम को बेवड़ा बनाइए। केजरीवाल का मुख्य मुद्दा ये था कि राघव चड्ढा को मैं अपनी दामाद बनाऊंगा, पर राघव चड्ढा ने दामाद बनाने के बाद दामाद बनाने की बात कर रहा था। वो क्या वो केजरीवाल जो जेल गए उसके सुर में सुर मिला था संजय सिंह के तरह। दुख पहुंचा जब हरभजन सिंह जी के घर के बाहर गद्दार वर्ड लिखा गया। मतलब जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने इस देश के लिए इतने मेडल जीते। राघव चड्ढा पढ़ा लिखा प्रकांड विद्वान है, सीए है, इसने पूरी जवानी दे दी राजनीति में। और इस राजनीति में जब देखा उसने ये राजनीति का अड्डा नहीं है, ये एक दलदल है। राघव चड्ढा जी आ गए हैं, स्वागत है उनका। अच्छा से काम करिए, राष्ट्रवाद का काम करिए, देश का काम करिए, लोगों का विकास में भागीदारी बनिए। राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी, ये शब्द थे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के, जो कि एक समय आम आदमी पार्टी का दामन थाम रखे थे। पर उन्होंने इन शब्दों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में विलय कर लिया। सिर्फ अकेले नहीं, 7 सांसद, जो कि 2/3 से ज़्यादा की भागीदारी होती है राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की, सभी ने मिलकर बीजेपी का दामन थामा। और उन्होंने कहा कि मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं था, शायद इसीलिए मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था। अब इस चीज़ को लेकर के देश भर में बातें हो रही हैं। एक तरफ जहां विपक्षी नेता ये बता रहे हैं कि राघव चड्ढा डर गए हैं, राघव चड्ढा बीजेपी के धमकियों से डर गए हैं। जिस तरीके से लगातार बीजेपी ईडी सीबीआई का उपयोग करके कहीं ना कहीं सत्ता तोड़ने का काम करती है, उसी कड़ी में अब राघव चड्ढा फंसे हैं और अपने साथ 6 लोगों को लेकर गए हैं। क्या जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है या नहीं, लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे। पाजी क्या नाम है? इंद्रदेव मेरा नाम। क्या कहेंगे, राघव चड्ढा जी छोड़ दिए हैं वो आम आदमी पार्टी को। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोग कह रहे हैं कि डर गए हैं और कहीं ना कहीं गद्दारी कर दी आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए सर, मरा हुआ जो जीव जंतु होता है ना, उसको एक बार जो है ना शिकारी भी जो शिकार करता है वो भी नहीं खाता है। जो चीज़ मर चुका है, डेड हो चुका है, 10 फीट नीचे जमीन में गड़ चुका है, उसका तो वजूद ही खत्म हो गया ना सर। इतिहास बन गया। अब केजरीवाल इतिहास में आएगा कि भैया कभी था केजरीवाल कोई था जो कि जो है एक पर एक दारू फ्री देता था, यहाँ का बेवड़ा को जो है युवाओं को जो नशेड़ी बनाने का काम करता था। हमारे जो युवती हैं, हमारे जो दिल्ली के युवती हैं, उनको पिंक ठेका खोल के दे दिया कि भैया लड़का तो लड़का, लड़का लोग को बेवड़ा बोला जाता है, लड़की लोग को क्यों छोड़ेगा भैया, लड़की को भी बेवड़ी बोलो, उसको भी पिंक ठेका खोल के दे दिए। पियो दारू एक पर एक पीरी साला। जितना इस बार बोल रहा है कि भैया मेरा झाड़ू पार्टी था, अब नया पार्टी बनाऊंगा, तो नया पार्टी बनाएंगे तो मैं भी उनको सहयोग करूंगा। पहले था उनका झाड़ू पार्टी था, और इस बार जो है नया पार्टी बना रहे हैं पोछा पार्टी। तो मैं पोछा पार्टी जो है उसमें 100 रुपया उनको दूंगा उनको कि भैया आप नया पार्टी बनाइए, पोछा पार्टी। रामलीला मैदान में बूढ़ा मरा नहीं है, वो अन्ना हजारे बूढ़ा मरा नहीं है, उसको बुलाइए और नया पोछा पार्टी बनाइए। और मैं जो है ना दिल्ली को इस बार 56 करोड़ का शीश महल बनाए थे ना, 100 करोड़ का इस बार शीश महल बनाइए, फिर से यहाँ का आवाम को बेवड़ा बनाइए और 1 पर 4 फ्री दीजिए। एक बोतल दारू पर 4 बोतल फ्री दारू। अगर शराब नीति से ही दिक्कत थी तो उस समय क्यों नहीं पार्टी का साथ छोड़ा जब शराब नीति आई थी? इतने सालों बाद क्या राघव चड्ढा को अचानक से याद आया कि नहीं शराब नीति खराब थी, अब मुझे पार्टी छोड़कर बीजेपी में विलय कर लेना चाहिए? देखिए, राघव चड्ढा एक पढ़ा लिखा आदमी है। गोबर के पास खड़ा रहिएगा तो गोबर बदबू मारता है। ये सब गोबर लोग थे, चोर लोग थे। आप देखिए वहाँ, आप जो है वहाँ एमएलए ऑफिस में लक्ष्मी नगर को उधर थोड़ा जाइएगा, गणेश नगर तरफ एक एमएलए, उनका दफ्तर से कुर्सी तक इन लोग चोरी करके ले गया, एसी उसी सब निकाल के ले गया। इन लोग चोर लोग हैं, वो बोल रहे थे एमएलए साहब। तो इन लोग चोर का पार्टी में कौन रहना चाहेगा सर? 56 करोड़ का यहाँ का आवाम का जो है ना काट करके, पॉकेट काट के 56 करोड़ का शीश महल ठोक लिया। एक पर एक दारू फ्री, जितना दारू पी सकते हो फ्री 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 का रेवड़ी बांट कर करके सारा दिल्ली को नरक बना दिया। हर गली जो है दिल्ली में पूरा जो यहाँ से तो लाख गुना अच्छा गाँव है यार, शुद्ध हवा, जलवायु। राष्ट्रीय राजधानी देश की आप कह रहे हैं इससे अच्छी गांव है। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि मैं लंदन पेरिस बनाने वाला था, कोरोना काल आ गया, फिर बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, इस चक्कर में थोड़ा काम रह गया था, वरना तो लगभग बना ही दिया। बचर बचर कर रहा है, थोड़ा इधर आ जाओ। देखिए, कहने का मतलब क्या है ना कि देखिए जो वो कर दिया काम ना, एक इतिहास बन गया सर। पंजाब में जो है ना, पंजाब में अब वहाँ बोला था महिलाओं को 1000 रुपया दूंगा, जितना भी एक, अगर घर में महिला 3 महिला है तो तीनों महिलाओं को 1000 रुपया करके दूंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दिया साहब, उल्टा वहाँ नशेड़ी बना दिया सब युवाओं को। तो लोग परेशान थे। राघव चड्ढा जी आ गए हैं, स्वागत है उनका। अच्छा से काम करिए, राष्ट्रवाद का काम करिए, देश का काम करिए, लोगों का विकास में भागीदारी बनिए, हमारा महिलाओं को सशक्त बनाइए। हमारा महिलाओं को जो पिंक ठेका खोलने का जो काम किया था, इसको जो है नशेड़ी बनाने का काम किया था, उसको बंद करवाइए। नाम था राघव चड्ढा और उसने ख़त्म कर दी केजरीवाल की राजनीतिक अड्डा। अब ना कोई बचा है वहाँ पर बंदा। अब जो चाल चला था केजरीवाल,
हम भी सोचे थे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है समाज को सुधारेगा, राजनीति को सुधारने आया है, पर लोग यह नहीं समझ पाया कि समाज को सुधारने नहीं आए, समाज को नर्क में धकेलने के लिए आया है। उसका परिणाम ये हुआ कि जितने जल्दी ये पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिया, उतने ही जल्दी ये गिर करके फिर वहीं चला गया जहां से उठा था। उसके पीछे कारण है कि जितने लोग पढ़े लिखे गए थे इसके पर में भरोसा करके कि ये पार्टी नया पार्टी है, देश को एक नया दिशा देगा, उसने सारे जब वहां गया तो देखा कि हम किस दलदल में चले आए। राघव चड्ढा पढ़ा लिखा प्रकांड विद्वान है, सीए है, इतने पूरी जवानी दे दी राजनीति में, और इस राजनीति में जब देखा उसने कि ये राजनीति का अड्डा नहीं है, ये एक दलदल है। इस दलदल में जिस तरह से केजरीवाल गया है, आने वाला टाइम में हमें भी धकेल देगा। जो मेरा छवि है, एक सीए है पढ़ा लिखा, उससे देश का भविष्य है, वो देश का भविष्य है। और जितनी उसने राज्यसभा में आम जनता की मूलभूत सुविधा की बात उठाया, वो हर हिंदुस्तान के हर लोगों को नज़र में गया कि ये बंदा देश के लिए कुछ कर सकता है, और उसने देखा कि इस पार्टी में रह करके मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। पर जब वो राज्यसभा सांसद के तौर पर सदन के अंदर आवाज़ उठाया करते थे, तो फिर क्यों आम आदमी पार्टी ने उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो राघव चड्ढा अगर इतने पॉपुलर हो रहे थे, तो वो पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी बढ़ रही थी। समस्या क्या आ गई? नहीं तो क्या वो केजरीवाल जो जेल गए, उसके सुर में सुर मिला था संजय सिंह के तरह? जो संजय सिंह आज क्यों सुर में सुर मिला रहा है? क्योंकि वो टिकट का ब्लैकियर था, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया है। पर राघव चड्ढा पैसा कमाने के लिए नहीं गया था राजनीति में, वो नाम करने के लिए गया था, और नाम किया, और धन भी उसके पास कोई कमी नहीं है धन की भी। लेकिन समाज सुधारने के लिए अगर उसने भारतीय जनता पार्टी को चुना, इसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीयता है, राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। केजरीवाल साहब भी तो कट्टर ईमानदार बताते थे अपने को, ईमानदारी भी तो कुछ होती है। अगर वो कट्टर ईमानदार होते तो 3 महीना तिहाड़ जेल में रहते। कौन होगा ऐसे? तो कोई आप चले जाओगे जेल, जब तक आप गलत काम नहीं करोगे कोई जेल नहीं जाता। सीबीआई ईडी तभी जाता किसी के पास कोई न कोई गुनाह करता है तभी। अब एक बताओ, एक के साथ एक फ्री, ये क्या है? टिक टुक। ये जो बंदा नशा नहीं करना चाहता उसको भी नशेरी बना रहा था दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री पिला के। उसमें जो करोड़ों रुपए ऐंठे, उसने 2 नंबर हवाला के थ्रू आया। आज ही मैंने देखा हूँ कि कई हवाला कांड में पकड़े जा रहे हैं लोग, किस तरह से आए हैं। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये देश को लूटने वाली पार्टी है, और अगर उस पर में ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह करवाता है। इस तरह की बात करने वाले वो देशद्रोही है, वो देश के नहीं है। राघव चड्ढा ने देखा कि आगे मेरा भविष्य क्या है, कपिल मिश्रा ने देखा मेरा भविष्य क्या है, कुमार विश्वास ने देखा मेरा भविष्य क्या, सब तो ये सब कौन पार्टी छोड़ दिए? ये क्यों प्रशांत भूषण, वो आशुतोष, ये सब क्यों छोड़ दिया पार्टी? क्योंकि देखा कि इस व्यक्ति के साथ अगर रह के इसके हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा। आप कह रहे हैं ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। मैं कह तो रहा हूँ केजरीवाल का मुख्य मुद्दा ये था कि राघव चड्ढा को मैं अपनी दामाद बनाऊंगा, पर राघव चड्ढा ने दामाद बनाने की बात कर रहा था। वो इससे बढ़िया लड़का कहाँ मिलता उसके लिए दामाद? तो उसने शादी कर ली वो परिणीति चोपड़ा से। उसी दिन से इसकी खटास होना शुरू हो गया, और एक बहाना बनाया कि ये इसने हम जेल गए तो हमारे सुर में सुनने राज्यसभा में मिलाया, हमें देखने ले गए। गुनाह करोगे तुम, गुनाह में भागी होगा पढ़ा लिखा। इसलिए राघव चड्ढा जो ये पार्टी छोड़ा है, मैं उसका स्वागत करता हूं, और ऐसे लोगों से कहता हूं अन्य पार्टियों में अगर राष्ट्र हित में आगे काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है वो राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि को मानते हुए राघव चड्ढा जो क्या, और आम आदमी अभी तो देखिए ना, पंजाब के अंदर जितने एमएलए हैं उसमें 60-65 एमएलए राघव चड्ढा और जितने इनके साथी है सबके संपर्क में है। वहाँ भी इनके सरकार जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, और बहुत जल्दी ही पंजाब से भी इनकी विदाई तय है। कैसे देखते हैं गद्दारी का टैग दे दिया गया राघव चड्ढा और हरभजन सिंह को, एक सरदार जिसने देश के लिए खेला है, देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बहुत दुख पहुंचा जब हरभजन सिंह जी के घर के बाहर गद्दार वर्ड लिखा गया। मतलब जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने इस देश के लिए इतने मेडल जीते, जिन्होंने मतलब दूसरी देशों के दुश्मन क्या बोलूँगा, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। जब मैच देखते थे हम तो किस तरह से विकेट्स लेते थे, वो हमारा सीना चौड़ा हो जाता था। जिसने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, आप उस व्यक्ति के लिए गद्दार वर्ड बोल रहे हो। गद्दारी तो अरविंद केजरीवाल जी ने की थी, दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता दोनों के साथ।
दिल्ली की जनता में इन्होंने गद्दारी तब की थी जब ये बोल रहे थे मैं दिल्ली में जन लोकपाल बिल लेकर आऊँगा। उसके बाद जन लोकपाल बिल भूल गए, कहते एलजी नहीं लाने दे रहे। पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ ले आते। और ये जो पीठ पे छुरा घोंपने की जो बात कर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, कहते ना कर्मा चक्कर चलता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गुरु अन्ना हजारे जी के पीठ पे छुरा घोंपा था। आज ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा जी छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का कुछ दिन पहले का इंटरव्यू है जिसमें वो ये बोल रहे थे कि मेरी जो राजनीतिक समझ जो है वो ये बोलती है, ये केजरीवाल जी के वर्ड बता रहा हूँ, कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2026 के अंत तक नहीं रहेंगे। मोदी और अमित शाह जी का इनका साम्राज्य खत्म होने जा रहा है। लेकिन हुआ क्या, अब ऐसे लग रहा है कि इनके मुख्यमंत्री जो हैं वो 2026 तक नहीं रहेंगे। और लग क्या रहा है इसके उल्ट कि अरविंद केजरीवाल जी का खुद का साम्राज्य खत्म होने के कगार पर है। नहीं, पर इतने दावे के साथ कैसे कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि आतिशी हो चाहे संजय सिंह हो, वो कहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं, हम ये बीजेपी के गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। राघव चड्ढा डर गए, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर गए, जो कायर थे वो चले गए, जो शेर हैं आज भी पार्टी में मौजूद है और केजरीवाल की अगुवाई कर रहे हैं। वैभव कुमार जैसे को आप शेर बोलोगे हैं, जिनको कोर्ट ने गुंडा बोला है। यदि आप अपनी राज्यसभा सांसद को अपने ही शीश महल में पिटवाने का काम कर कर यदि आप बब्बर शेर बनना चाहते हो, तो फिर ऐसे बब्बर शेरों को भारत की जनता नकारती है। आप एक महिला को अपने ही गुंडे से पिटवाते हो, वो फिर कहते हो देखना ये बाद में पार्टी के अंदर सारे नेता छोड़ के चले जाएंगे, ये 4-5 फेसेस ही नजर आएंगे, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, ये केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, ये 4-5 फेसेस नजर आएंगे, बाकी सब छोड़ने की कगार पर हैं। और बड़ी बात नहीं, थोड़े दिनों के बाद आपको ये भी सुन जाए कि भगवंत मान ने इस्तीफा दे दिया, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, वफादारी एक नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो तो कहते हैं कि हम केजरीवाल के वफादार हैं, केजरीवाल के दम पर पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में बनाई, अब गुजरात और अन्य जगहों पर भी बढ़ेगी। देखो, जिन्होंने भी पार्टी छोड़ी है ना, ये भी केजरीवाल के वफादार थे। लेकिन जब उन्हें ये देखना पड़ा कि हम देश के वफादार बनेंगे केजरीवाल के बने, तो फिर उन्होंने देश को चुना। ऐसे ही अंतरात्मा की आवाज़ इनके जब बाकी नेताओं को आएगी कि वो ये देखेंगे कि हमने केजरीवाल के वफादार बनना है कि देश के वफादार बनना है, जनता के वफादार बनना है, देश की जनता के दिलों में राज करना है, तो वो केजरीवाल को नकारेंगे। पर क्या लगता है, राघव चड्ढा जो मुद्दे उठाने का काम करते थे, हाँ जी। राघव चड्ढा जो मुद्दे उठाने का काम करते थे सदन के पटल पे, चाहे वो रिचार्ज को लेकर के हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो, आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि वो मोदी के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लेते थे, बचते थे। क्या डर था कि ईडी सीबीआई का डर जो सताता है, अब शादी होने के बाद कहीं बदनामी ना हो, इस चक्कर में वो बैकफुट पर चले गए थे? मैंने सुना था संजय सिंह कह रहे थे इन्होंने एसआईआर पे सदन के अंदर कुछ नहीं बोला, वोट चोरी पे कुछ नहीं बोला। राघव चड्ढा क्यों बोलेंगे? एसआईआर के ऊपर ही चुनाव हो गया बिहार का, बिहार की जनता ने आना दिखा दिया, ये मुद्दा चला ही नहीं। तो आज की डेट में एक विशेष वर्ग जो डिलीवरी बॉयज़ का है, वो पूरी तरह से राघव चड्ढा जी के साथ खड़ा है, जो इन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए। लेकिन संजय सिंह को मिर्ची ये लग रही थी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल को ये मिर्ची लग रही थी कि हमने इनको जनता से जुड़े मुद्दे के लिए थोड़ी ना भेजा, हमने भेजा आम आदमी पार्टी का बख्यान करने के लिए, केजरीवाल जी का बख्यान करने के लिए। जैसे नौटंकी तमाशेबाजी ये करते हैं संजय सिंह, वहाँ पे कई दफ़ा इनको सस्पेंड भी किया गया। लेकिन ये जो है, इन्होंने सिर्फ जनता से जुड़ा कोई मुद्दे की बात की हो तो मुझे बताइए, इन्होंने सिर्फ ये सेल्फ क्लेम्ड कट्टर ईमानदार पार्टी है। पर राघव चड्ढा को भी अब बैश किया जा रहा है, उनके पुराने वीडियो जो वायरल हो रहे हैं जहां वो कहते हैं बीजेपी गुंडों की पार्टी है, ये अनपढ़ों की पार्टी है। अभी क्या अनपढ़ों की पार्टी में पढ़े लिखे होने का कोटा लेकर आए हैं राघव चड्ढा? मैं बताता हूँ, राघव चड्ढा जी की वीडियो ये पुरानी वायरल कर रहे हैं, ये ढूंढ ढूंढ के सोशल मीडिया में। लेकिन उस समय ये गुंडा बीजेपी गुंडों की पार्टी है, क्या सिर्फ राघव चड्ढा जी ने बोला था? उस समय आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, खुद केजरीवाल, इनके सारे बड़े बड़े नेता दिन रात जो है एक ही काम बोलते थे कि ये गुंडों की पार्टी है। क्यों? उस समय सबको जो हाई कमांड से जो डिसीजन आता था, जो शब्दावली आती थी, उसी का इस्तेमाल करना पड़ा। केजरीवाल ने बोला कि गुंडागर्दी बोलो, कि बीजेपी गुंडागर्दी की पार्टी है, तो जितने इनके चेले चपाटे थे सब केजरीवाल के, वो सब गुंडागर्दी। इसीलिए मैंने बोला कि उन्हें मालूम है, क्या कहते हैं, राघव चड्ढा जी को, कि उनको साफ दिख रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल जी के लिए तिहाड़ नजर आ रही है, पंजाब में पूरी तरह से हार नजर आ रही है। क्या बोला मैंने? दिल्ली में तिहाड़ नजर आ रही है केजरीवाल के लिए और पंजाब में पूरी तरह से हार नजर आ रही है। तो डूबती नैया में कौन सी बार सवार होना पसंद करेगा? इसलिए समय रहते उन्होंने जो डिसीजन लिया,
चाहे अपनी वाइफ के कहने पे लिया, लेकिन बड़ा उत्तम डिसीजन लिया। अब इन पे वो पार्टी विरोधी जो होता है, दो तिहाई मत से आए हैं, तो दल विरोधी जो कानून है इनके ऊपर वो भी नहीं लागू होगा, क्योंकि 7 सांसद। अब ये भी नहीं बोल सकते कि इन्होंने सांसदों को खरीद लिया। तो देखिए, सुशील अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से राघव चड्ढा को लेकर के तमाम बातें की गई, जो आक्षेप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, कहीं ना कहीं उन सभी मुद्दों पर बिंदुवार तरीके से जवाब मिला। आपके क्या विचार हैं इस प्रकरण को लेकर के, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।